श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उमा महेश्वर बागेश्वर भगवान की जय। श्री शिवरात्रि महापर्व की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। श्री बागेश्वर महादेव जी के चरणों में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल श्री बालाजी के चरणों में परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा एवं इस पवित्र महान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान जितनी सिद्ध देहधारी सूक्ष्म चेतनाएं हैं, उन सबका यथा योग्य वंदन करते हुए पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं एवं मंच पर विराजमान हमारे अत्यंत प्रिय ठाकुर श्री संजीव कृष्ण जी, श्री बालकदास जी, संत जी और उनके अत्यंत निकट विराजमान जिनका स्वरूप भी अत्यंत मधुर और सौम्य है और वाणी भी अत्यंत मधुर और सौम्य है, ओज से परिपूर्ण है, ऐसे हमारे स्नेहभाजन श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पूज्य पंक्ति में विराजमान सभी पूज्य संत, हमारे अत्यंत निकट विराजमान केवल बुंदेलखंड की धरती के गढ़ा गांव के गौरव नहीं अपितु समग्र भारत राष्ट्र के महान गौरव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज, उनके माध्यम से हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा महाराज इस वर्तमान शताब्दी में 21वीं शताब्दी में लगता है कोई बहुत विशिष्ट कार्य कराना चाहते हैं, क्योंकि यदि विशिष्ट कार्य कराना न चाहते तो इस कम आयु में इतने अल्प समय में संपूर्ण भारतीय सनातन समाज को इस प्रकार से एक स्थान पर एकत्रित करने की सामर्थ्य भगवान आपको न दे दे। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं, शास्त्री जी की कथा में सन्मुख विराजमान
श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय बागेश्वर महाराज को किसी की नजर न लग जाए। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही थी। उस दिग्भ्रमित होती हुई युवा पीढ़ी को प्रकाश की कोई किरण बागेश्वर धाम से दिखाई पड़ी है। बहुत अच्छा भाव है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का। एक बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए, जब तक वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा इस धरती पर है, तभी तक पूरे संसार के सभी मत पंथ हैं। ये विचारधारा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, संसार में कोई मत पंथ नहीं रह जाएगा। धन्य है, धन्य है कि हमारा जन्म ऐसी पवित्र विचारधारा में हुआ है। हमारे संजय कृष्ण जी ने बहुत बढ़िया बात कही और स्वामी श्री अनुरुद्धाचार्य जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। ये बात तो पहली बार हमने सुनने को मिली कि हमसे पूछे कि आप कितने भाई हैं, तो हमें उत्तर देना चाहिए कि हम 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम कभी किसी अन्य समय में भगवान ने चाहा तो इस विषय को स्पष्ट करेंगे, आज उतना अवसर नहीं है। पर वर्णाश्रम व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिकालदर्शी दया और करुणा का समुद्र जिनमें हिलोरे ले रहा था, ऐसे वेदात्मा ऋषियों के द्वारा स्थापित यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पवित्र व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। सूत्र रूप में हम इतना ही कहें, इस व्यवस्था का यदि हम आदर करें तो पूरी धरती पर कोई मनुष्य भूखा नहीं होगा, कोई मनुष्य नंगा नहीं होगा, कोई मनुष्य बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। आज सारे संसार में जो समस्याएं भूखमरी, बेरोजगारी, अराजकता, आर्थिक संकट की आ रही हैं, उसका मूल कारण है त्रिकालदर्शी ऋषियों के द्वारा परिकल्पित स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था का तिरस्कार। लोग कहते हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में क्या छुओ क्या नहीं छुओ, इसकी बड़ी चर्चा है। स्पर्शास्पर्श का विवेक है। खुली भाषा में कहें तो छुआछूत। पर एक बात, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, मंच पर बड़े बड़े सुधीजन बैठे हुए हैं, स्पर्शास्पर्श विवेक घृणा मूलक नहीं है, द्वेष मूलक नहीं है, तिरस्कार मूलक नहीं है, वह विवेक मूलक है। क्या है वह? विवेक मूलक है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, हम आप सब मनुष्य हैं, शरीर है तो शरीर की क्रिया करते हैं कि नहीं? शौच जाते हैं कि नहीं? मलत्याग करते हैं कि नहीं? और अपने ही हाथ से अपने मल का प्रक्षालन करते हैं।
फिर उस हाथ को बिना सावन, बिना हैंड वॉश, बिना मिट्टी से शुद्ध किए बिना हम अब उस हाथ का स्पर्श अपने अन्य किसी अंग से नहीं कराते हैं। तो क्या हमारा अपने ही अंग के प्रति द्वेष है, अथवा भेद बुद्धि है, अथवा घृणा बुद्धि है? ये तो नहीं है। ये विवेक है कि किसको छूने के बाद क्या न छुआ जाए। शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में और चांडाल में विद्वान पुरुष समान रूप से परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसका मतलब है कुत्ते का भी तिरस्कार नहीं करते हैं, और जिसे चांडाल या अंत्यज कहा जाता है उसका भी हम तिरस्कार नहीं करते हैं। एक शास्त्री जी एक बात बताएं आपको विशेष। हमारी प्राचीन परंपरा में होली के दूसरे दिन पंचांग में लिखा रहता स्वपच स्पर्शः। क्या लिखा रहता? स्वपच स्पर्शः। इसका तात्पर्य है उस दिन ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह अपने गांव के, नगर के सफाई कर्मचारी भाई को प्रेम से मस्तक पर गुलाल लगावे और भुजाओं में भर करके उसको छाती से लगावे, उसे वस्त्र दे, उसे आभूषण दे, उसे द्रव्य दे और उसको सम्मानित करे। आप लोग कहें कहाँ लिखा है? जब हम लिंग पुराण का पारायण कर रहे थे उसमें ये प्रसंग आया। उसमें हम बुंदेलखंड के एक छोटे गांव लिधौरा में थे। तो जब ये पूरा प्रकरण आया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होली के दूसरे दिन अपने गांव के ही सफाई कर्मचारी को छाती से लगाता है, उसको अबीर का तिलक लगाता है, उसकी पूजा करके उसको सम्मानित करता है, वो वर्ष भर अरिष्ट से मुक्त रहता है, आदि व्याधि से मुक्त रहता है, उसका सर्वविध कल्याण होता है। ये अवश्य करना चाहिए। पर इन विधियों को कहने सुनने वाला कौन है? हमने उसी समय कहा कि इस गांव के हमारे सफाई कर्मचारी भाई को यहाँ बुलाया जाए। लोग घबरा रहे थे, मंदिर में बुलाया जा रहा है। हमने बड़े प्रेम से मंदिर में बुलाया उसको। बोला महाराज हम पाँव पल लें, महाराज हम आपके पाँव पल लें। हमने की वैसे तो हम स्पर्श नहीं कराते हैं, संतों की आज्ञा है, लेकिन तुम्हारी जिसमें राजी हो, जिसमें प्रसन्नता हो वैसा कर लो। महाराज जी मूढ़ धर के पैर प्रणाम किया। हमने अबीर का तिलक लगाया, 4-5 वस्त्र दिए, कुछ दक्षिणा भी दी, उसके नेत्र भराए। हमको लगता था उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। बड़े दुख की बात है, हमारा अपना भाई ही, महाराज जी हमारा अपना भाई ही हमसे उपेक्षित और तिरस्कृत होकर ईसाई बन जाता है तो भाई साहब हो जाते हैं। फिर वे हमारे घर में बैठने के, हमारे साथ बैठने के, हमारी थाली में भोजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे ही अपने भाई हमारी अपनी उपेक्षा और तिरस्कार के कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो वो भाई जान, चचा जान हो जाते हैं। उनसे हमारे स्पर्श का विवेक नहीं रहता, और अपने ही भाई को हम कहते हमारा स्पर्श मत करो। यदि आप मुसलमान और ईसाई को गले लगा रहे हैं तो उस बेचारे हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? केवल उसका इतना ही अपराध कि वो हिंदू है। बहुत अच्छी बात, हाँ क्या कहना। वर्णाश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका आदर करने पर कोई भूखा, कोई बेरोजगार नहीं। पर इस व्यवस्था में द्वेष को, घृणा को, भेदभाव को कहीं स्थान नहीं है। इसलिए
सबको अपने में समेटने वाली विचारधारा हिंदू विचारधारा है। और उस विचारधारा की स्थापना केवल भारत राष्ट्र में नहीं, संपूर्ण धरती पर होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। और हम आपको सत्य कह रहे हैं महाराज जी, समय आ रहा है, धीरे धीरे हिंदू सनातनी विचारधारा से इतर विचारधाराओं के लोग, उनका अपने मत पंथों से मोहभंग होता चला जा रहा है और वो इस विचारधारा पर आकृष्ट हो रहे हैं। हमें इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करना चाहिए और आप सबकी मंगल कामना के साथ। और हम तो भैया आज तक किसी ब्याह शादी में गए नहीं, ना हम गए ना महाराज जी गए, जब से बाबा जी बने हैं तब से, और विद्यार्थी जीवन में भी नहीं गए, किसी का ब्याह आज तक देखा ही नहीं हमने कैसे होता ब्याह। लेकिन आज बागेश्वर बालाजी ने ऐसा संयोग बिठा दिया कि 121 जोड़े परिणीत हो रहे हैं। इन जोड़ों के रूप में हम लक्ष्मी नारायण का ही स्मरण करते हैं, सीताराम जी का स्मरण करते हैं, श्यामा श्याम का स्मरण करते हैं, गौरी शंकर का स्मरण करते हैं और इनके खूब खूब मंगल की कामना करते हैं। ये पवित्र सृष्टि का विस्तार करें। हम बोलने की स्थिति में नहीं थे, इन बच्चियों ने जो सुनाया उससे हमारा गला भर आया। हम बोल नहीं पा रहे थे, हमारी इच्छा नहीं थी बोलने की, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बोल दो, 2 मिनट तो बोल दिया। और शेष चर्चा कथा के क्रम में सायंकाल को हम करेंगे। सभी पूज्य संतों को, बाहर से आए हुए अतिथियों को यथा योग्य वंदन करते हुए, आप सबके खूब खूब मंगल की कामना करते हुए और भारत राष्ट्र शीघ्रातिशीघ्र गोवध के कलंक से मुक्त हो, यह कामना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम। हरिशरणम नारायण। बहुत बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने के लिए जगत गुरु जी महाराज हिंदू एकता पर जो सारगर्भित प्रवचन अभी हम सभी को सुनने को मिला, निश्चित रूप से इसके देशव्यापी परिणाम होंगे और एक सुंदर प्रतिफल भारत की सनातन संस्कृति अर्जित करेगी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका।